बहुत से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि हम अपने जो मॉड्यूल एग्जाम है उसकी तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले मैंने उनको पहले दिन से ये गाइड किया हुआ था कि आपने जो भी स्कूल में यूनिवर्सिटी में पढ़ना है वो घर आके आपने दोबारा रिवाइज जरूर करना है, ताकि आपकी जो रिवीजन है वो आसान हो सके। जब आपने यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया गया है वो घर आकर या तो आपने अपनी क्या कहते हैं बुक से पढ़ लिया है, या फिर आपने जो है वो उसको वीडियो देख के आपने उसको किया है, तो उससे आपकी क्या होगा, उससे आपको वो टॉपिक पक्का पानी हो जाएगा और जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल हलवा होगा। इसके अलावा जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मॉड्यूल एग्जाम आरएमयू में तो 24 को है, तो उसके हवाले से कि कैसे प्रिपेयर किया जाए बहुत से बच्चों ने मुझसे सवाल किया है, तो मैंने कहा ये मैं जवाब जरूर दूं कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। मॉड्यूल एग्जाम के लिए आपने सबसे पहली बात जो अपने जहन में रखनी है वो है कि डीप नहीं जाना। ये नहीं करना आपने कि फिजियोलॉजी है बैटन है तो बस उसके बाद ग्नोम भी खोल दिया है, और क्योंकि पहला पहला मॉड्यूल एग्जाम होता है तो बंदे को लग रहा होता है पता नहीं कौन से अफलातून वाले क्वेश्चन आएंगे। कुछ भी नहीं, सिंपल क्वेश्चंस, दे आर जस्ट टेस्टिंग कि भाई आपका कॉन्सेप्ट है या नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है तो आप मॉड्यूल एग्जाम में आराम से आप जो है वो उसमें आप पूरे नंबर ले सकते हैं। सबसे ज्यादा मेन चीज पे फोकस करना है, ये नहीं कि पूरी बुक का रट्टा लगाने लग गए जैसे एफएससी में, तो कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं और कोई परेशान होने की भी कोई बात नहीं है, बहुत आसान होगा। सिर्फ आपने ये मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे एमोबाइड मूवमेंट है, इसी तरह के सवाल होंगे। मिसाल के तौर पर एमोबाइड मूवमेंट डिफाइन इट, ठीक है, किन सेल्स में, डब्ल्यूबीसीज में, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज में कौन से भाई, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस में, और एमोबाइड मूवमेंट जो आपके सूडोपोडिया डेवलप हो रहा है और वो सारी आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। तो इस तरह की जो मेन चीजें हैं जिनके क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह से आपने तैयारी करनी। ये नहीं कि आपने बस जो है वो मुश्ताक भी खोल दिया है, वो भी खोल दिया है, तो मेन नोट से और मेन आपने जो है टॉपिक्स को हाईलाइट करना है। जैसे यूवीआर एबीसी जो मेन आता है, प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आता है, यानी कि वो जो जीरोडर्मा पिगमेंटोसा है उसकी देख लेनी है आपने, और ऑर्गेनल्स की जैसे कौन से जी मार्कर्स हैं वो देख लेने हैं। उसके अलावा आपने जो बीडीसी है या जो केएलएम है जो आपको आसान लगती है, उससे आपने मसल टेबल और जो आपके बोन टेबल है उससे आपने रिवीजन करनी है। ये नहीं करना कि बस रट्टे लगा रहे हैं। बोन के लिए वीडियोस देख लें, जो आपको आसान लगे उस रास्ते को चुनना है, जिसके जो जहन में बैठ जाए बात। जो ये नहीं हो कि आपकी फैली हुई बात हो ना, मतलब ये आपने अपनी स्टडीज को फैलाना नहीं है, सम अप करना है और उसको इजी करके स्टडी करना है। यानी रिवीजन जब आप करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होनी चाहिए रिवाइज करने के लिए। आपको 1 मिनट मतलब आपको 1 आवर 2 आवर्स के अंदर जो है वो आपको एक टॉपिक रिवाइज हो जाना चाहिए, आपको पूरी मतलब सिलेबस जो है वो कवर हो जाना चाहिए। इतनी आला आपकी, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि इतनी आला जो है वो आपकी समिंग ऑफ द यानी समिंग होनी चाहिए कि यार ये हम सम कर दें इसको। यानी आपने जो है वो सारी जो जितना भी गाइडर में लिखा हुआ है उसको कैसे सम किया है, कैसे आपने मेन पॉइंट्स बनाए हुए थे, उन मेन पॉइंट से आपने पढ़ना है ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो जब आप रिवाइज करें। इवन इन प्रॉफ्स भी कि आपको जब रिवाइज करें तो फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आपने चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाना, आसान बनाना है। हाईलाइट करें मेन पॉइंट और उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही आपने पढ़ना है, ये नहीं कि पूरी बुक को दोबारा से पढ़ने लगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और स्टे विद योर ओन ओरिजिनल जो आपको क्लासिक बुक्स रेकमेंड की हुई हैं, गाइटन और जो लिपिन और के बस उन्हीं से पढ़ें और बाकी कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू।